हमको कोई नोटिस नहीं दी गई है एएसआई की तरफ से। हम पक्ष हैं उसके। एक फरीक होने के नाते हमको नोटिस दी जानी चाहिए थी, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दी गई। अभी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ था और इस कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है इस तरीके की। यही वजह है कि इस आर्डर के खिलाफ हम लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 21 जुलाई को यह आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने के सील एरिया को छोड़कर बाकी हिस्सों का पूरे परिसर में एएसआई जांच करेगी, जिसको लेकर एकाएक बीती रात संडे को सारे वादी पक्ष के तरफ से लोग और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पुलिस कमिश्नर के आवास पर बैठक होती है और एकाएक यह निर्णय ले लिया जाता है कि सर्वे का काम सोमवार को मतलब आज सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इस सर्वे पर कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष शरीक नहीं हुआ है और इसका बाइकआउट भी कर रहा है। ये बात पे और ज़्यादा रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन साहब हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम भी हैं और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के। क्या कहेंगे, बाइकआउट कर रहे हैं इसका? हाँ, इसको हम लोगों ने इसका उसमें हम शामिल नहीं हैं और उसकी वजह यह है कि भाई हमको कोई नोटिस नहीं दी गई है एएसआई की तरफ से। हम पक्ष हैं उसके। एक फरीक होने के नाते हमको नोटिस दी जानी चाहिए थी, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दी गई। तो कल आप लोग पुलिस कमिश्नर के आवास पे जो बैठक हो रही थी उसमें भी गए थे, आप लोगों ने क्या अपनी बात रखी? हमने अपनी बात यही रखी कि एक तो ये कि हमको नोटिस नहीं दी गई है, दूसरे ये कि इसके खिलाफ हम लोग, इस आदेश के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट गए, आज हमारी वहाँ सुनवाई भी होने वाली है, तो फिर हम कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं? आपने वक्त भी मांगा था कल की बैठक में। हमने कहा कि भाई उसको कुछ आगे बढ़ा दिया जाए तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका सहयोग कर सकते हैं। जिला जज ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक कब तक एएसआई की रिपोर्ट सबमिट होनी है? ये 4 अगस्त तक उनको टाइम दिया गया है कि उस वक्त तक वो सबमिट हो जानी चाहिए, 4 अगस्त की। क्या इस परिसर के सर्वे पर या किसी तरह की जांच पड़ताल पर पहले भी किसी तरह की रोक पूर्व में लगी चली आ रही है? हाँ, पहले से लगी आ रही है। अभी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ था और इस कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है इस तरीके की। यही वजह है कि इस आर्डर के खिलाफ हम लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज फिर सुप्रीम कोर्ट की बैठक, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है और क्या लग रहा है एकाएक ये सारी चीज़ें तूफानी गति से पूरी मशीनरी एक्टिव होती है और रातों रात फैसला लिया जाता है और सुबह 10 बजे के भीतर भीतर ये सुनने में भी आ रहा है कि सर्वे पूरा कर लिया जाए। तो क्या लग रहा है कि जो आज इस कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने के पहले ये सारी चीज़ें सबूत इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है और साथ ही कोई दबाव भी ऊपर से बनाया जा रहा है क्या? अब क्या है, अंदर की सारी बातें हैं तो वही लोग जानते हैं, लेकिन बहरहाल इतना तो है कि अभी हमारी बावजूद है कि उनको जानकारी हुई है कि हम कोर्ट में गए हुए हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ हमने लिखित रूप से गुजारिश भी उनसे किया कि भाई एक इसको आगे बढ़ा दिया जाए। अभी उसको हमको, हमारा हेयरिंग का मामला चल रहा है, सारी चीज़ें कही गई हैं, इसके बावजूद आनन फानन में इस तरीके का सर्वे करना और पूरा इस करना है तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, लेकिन बहरहाल अब क्या इन लोगों की प्लानिंग है, क्या है, वो सब सामने आएगा, देखा जाएगा। कानूनी पक्ष की बात करें तो लीगल ग्राउंड पे कितना ये स्टैंड करेगा सर्वे, क्योंकि आप लोग अपोजिट पार्टी हैं और इसमें शरीक नहीं हो रहे, तो क्या लग रहा है ये स्टैंड करेगा? इसकी क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है? भाई ये तो जो कानून के माहिरीन है ये बतलाएंगे कि एक पक्ष शामिल नहीं है तो उस सर्वे की क्या हैसियत होगी। ये तो कानून से जो वाकिफियत रखने वाले हैं वो लोग उसका बतलाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो उसकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। अब आज हियरिंग में क्या बातें आप रखेंगे? जो कुछ कुछ हो रहा है, क्या वो कानून से ऊपर कोई दूसरी शक्ति काम कर रही है, इस तरह की बात हो रही है, तो ये सारे बिंदुओं को आज क्या सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे? भाई जाहिर है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई दूसरी कोर्ट कुछ करती है तो कानूनी तौर पर हमें जो अधिकार है उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात रखेंगे। भाई कानून की जो एक तरीके से खिलाफ वर्जी हो रही है और उसका तो हम अपना पक्ष इस तरीके से हम रखेंगे और आज हमारी बात सुनी जाएगी वहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम, जिनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं
कोर्ट की अवमानना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही रोक लगा रखी है एक दूसरे मामले में कि ज्ञानवापी मस्जिद में किसी तरह का सर्वे नहीं होगा। उन सारी चीज़ों को ताक पर रखते हुए आज सर्वे की कार्रवाई हो रही है और इसी वजह से आज मुस्लिम पक्ष उसमें शरीक नहीं है और ये सारे बिंदुओं को आज ये सुप्रीम कोर्ट में भी उठाएंगे और सर्वे की कार्रवाई को कहीं ना कहीं वो गलत भी बता रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।